हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे बनाया जाता है एक इजी वे में। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब बच्चों को स्कूल से बोला जाता है कि आप आवर्त सारणी बना के लाएंगे एक चार्ट में या कॉपी में, तो बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से समझाऊंगी, जिससे आप लोगों को ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आसानी से आप इसे बना भी सकेंगे और इनमें आपके तत्वों के नाम भी याद कर पाएंगे। ठीक है। तो कैसे हम इजी तरीके से बनाएंगे, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल समझाया था कि आपके पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, ये सब बताया था मैंने आपको। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है हमारे आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। सभी को पता है कितने आवर्त हैं। देखेंगे, आवर्त यानी पीरियड, क्या कहते हैं इनको, यहाँ लिख लेती हूँ पीरियड, आगे क्योंकि स्पेस नहीं होगा तो। ठीक है। तो ये पीरियड हमारे कितने आवर्त होते हैं, 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हम पहले एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट एक कॉलम। ठीक है। कहाँ से, फर्स्ट नंबर से, यहीं से ही कॉलम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा इधर से। ठीक है। थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो देख लीजिएगा, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करिए आप पहले, एक कॉलम ड्रॉ करिए, फिर इसमें आप बॉक्सेस बना लीजिए 7। ठीक है। 1, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गए हमारे 7 आवर्त। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम पहले केवल टेबल बनाएंगे, उनमें तत्व हम बाद में फिल करेंगे। ओके। अब देखिए, दूसरा आवर्त यानी दूसरा कॉलम आप यहाँ से एक एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ से स्टार्ट करा हमने। ठीक, ये आ गया आपके यहाँ तक, इसे भी आप फिल करिए आगे को, 2 बॉक्स, 3 4 5। ठीक है। अब हम क्या करना है, 2 कॉलम को छोड़ के, पहले एक कॉलम को छोड़ के किया था हमने, अब हम दो बॉक्सेस को छोड़ के, यानी 2 रोज, ऐसे जो हॉरिजेंटल रोज हैं इनको छोड़ के अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है। थोड़ा आगे तक जाएंगे, क्योंकि अब हमारा डी ब्लॉक आने वाला, आपको सभी को पता है आवर्त सारणी में इधर एस ब्लॉक होते हैं 2 वर्ग, उसके बाद डी ब्लॉक आते हैं, तो हम इस डी ब्लॉक को आगे तक ले जाएंगे 2 खाने को छोड़ के। ठीक है। ओके। तो आपको पता है यहाँ पे हमने 10 कॉलम बनाने हैं। ठीक है। कितने, 10। यहाँ से एक कॉलम, दूसरा कॉलम, 3 4 5 6 7, थोड़े बराबर नहीं बन रहे, 8 9 एंड 10। ओके। तो ये हो गए हमारे 10 कॉलम। गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 2 कॉलम ऊपर जाएंगे, 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ इसके जस्ट इसके इक्वल, यहाँ से जस्ट इसके इक्वल 2 कॉलम हम ऊपर जाएंगे, यानी 2 खाने। ठीक है। ये इसके इक्वल करेंगे हम, इसके इक्वल। ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसे, इधर, इसको थोड़ा और आगे ले जाइए। ठीक। अब यहाँ से भी हम इसको आगे को ड्रॉ करते जाएंगे। एंड ये हो गया आपका। अब यहाँ आपको पता है ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हमारे 6 वर्ग आते हैं, तो यहाँ हमें 6 कॉलम बनाने हैं। ठीक है। 6 कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम, 2 3 4 5। ठीक है। और छठा कॉलम आपका
पता होना चाहिए कि एक कॉलम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीलियम आता है तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, तो उसको अलग रखा गया है, उसको हम बाद में समझाएंगे। अभी हम जस्ट टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अच्छा ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था, हाँ ये ऐसे होना है। ओके, तो ये होगी, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली स्केल नहीं है तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ करवा रही हूँ। तो ये होगी हमारी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ। ओके, तो ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, एक रफ आवर्त सारणी। तो हमने बताया आपको आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए आप आवर्त कैसे होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। तो फर्स्ट आवर्त आपका 1 2, फर्स्ट आवर्त में 2 ही तत्व आएंगे आपके, फर्स्ट में ये है, एक है, एक ये है। दूसरे आवर्त में देखिए 2 यहाँ है, 1 2, फिर 6 इधर हैं, 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके। ठीक है, और तीसरे आवर्त में भी आपके 8 तत्व आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चौथे में आपके 18 आएंगे, आप काउंट करेंगे। पाँचवें में भी 18 आएंगे। लेकिन छठे और सातवें आवर्त में आपके ये दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, ये 2 आवर्त के कहलाते हैं दीर्घ आवर्त, क्योंकि इनमें 18 से ज़्यादा तत्व नहीं। अब देखिए, आपको पता है कि आपके आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, पता है 18। ठीक है, वर्ग कितने होते हैं 18। अब हम वर्ग देखते हैं। देखिए ये आवर्त थे नीचे को, अब हम वर्ग लिखेंगे। थोड़ा वर्ग ऊपर लिख लेते हैं। वर्ग को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। ठीक है, वर्ग को हम कहेंगे ग्रुप। तो अब वर्ग ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वर्ग आपका ये होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी वर्ग। ओके, वर्ग फर्स्ट वर्ग, फिर आपका सेकंड वर्ग ये होगा। ठीक है, फिर आपके आएंगे थर्ड वर्ग में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। फिर इधर आ जाइए पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गया आपके 18 वर्ग। ओके, अब इनको आपने कहीं पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, बुक्स में कई जगह कि इनको रोमन में भी इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये तो IUPAC के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ नंबर्स में उन्होंने 18 वर्ग बताए, लेकिन रोमन में भी यहाँ पे कहीं कहीं पे वर्गीकृत किया गया है इनको। जैसे फर्स्ट ए को बोला उन्होंने फर्स्ट ए। ठीक है, रोमन में फर्स्ट ए, सेकंड ये है सेकंड ए, फिर आपके फर्स्ट ए सेकंड ये हो गया, फिर थर्ड ए यहाँ होगा पी ब्लॉक में, थर्ड ए। ओके, फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एंड ये एट्थ ए। ओके, अब डी ब्लॉक को कैसे बोलते हैं, ये फर्स्ट ये और यहाँ पे देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं थर्ड बी। अब ये थर्ड बी, ये ए वाले यहाँ हमारी नंबरिंग पूरी हो गई 8th ए तक। अभी थर्ड बी यानी फर्स्ट बी कहाँ गया फिर हमारा। ठीक है, तो यहाँ 11th ग्रुप को फर्स्ट बी बोला गया, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट बी, इसे बोलते हैं सेकंड बी। ओके, फिर ये आता है आपका, फिर हम सीक्वेंस में चलेंगे, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ओके, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी। अब ये तीनों को क्या बोला गया है, एट्थ बी। ओके, इनको त्रिक समूह है, ये त्रिक समूह है तत्वों का, जो तीनों किस में आ रहे हैं, रोमन नंबर में 8th बी में। तो आप जनरली 1 2 3 ऐसे करके याद कर सकते हैं वर्गों को, ये भी याद कर सकते हैं। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल को 4 प्रकारों में बांटा गया है। अब 4 प्रकार को या 4 ब्लॉक को जनरली हमने जब हमने क्या पढ़े थे, ऑर्बिट कोष उपकोष पढ़े थे, आपको पता है उपकोष कितने होते हैं, यानी सब सेल कितने होते हैं, SPDF। ठीक है, तो ये आपके उपकोष होते हैं। तो S उपकोष यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स S उपकोष तक जाएंगे, P मतलब P तक जाएंगे, इसके आधार पर इनको ऐसे वर्गीकृत किया गया, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। अभी हम केवल ये देखते हैं, जो फर्स्ट वर्ग एंड सेकंड वर्ग है आपका। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ग एंड सेकंड वर्ग है ये वाला, ये क्या है आपके S ब्लॉक। कौन से ब्लॉक है, S ब्लॉक।
इतना पता होना चाहिए आपको। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने ग्रुप आते हैं, दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। कितने एलिमेंट आएंगे वो हम फिर देखेंगे, यानी फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। फिर आप देखिए एस ब्लॉक ये हो गया आपका। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इसे कहते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो होते हैं वो कौन होते हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, यानी पी ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 वर्ग आते हैं आपके पी ब्लॉक में। ओके, अब आते हैं आपके डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ये हो गया आपका डी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें आपके 10 वर्ग आते हैं, 3 से लेके 12 तक। 3 से लेके 12 तक आपके किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस पी डी ब्लॉक का आवर्त सारणी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। ओके, तो ये हमारी आवर्त सारणी का टेबल फॉर्म हो गया है। अब इसमें हम तत्वों को फिल करेंगे। तो आप लोगों को जैसे समझ आ गया होगा आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं। आवर्त यानी जो हॉरिजेंटल रोज हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और वर्ग यानी जो नीचे को हैं, वर्टिकल रोज हैं, यानी ऊर्ध्वाधर लाइंस जो होती हैं, ठीक है, ये वर्ग कहलाते हैं। और आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के आधार, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो हम फर्स्ट ग्रुप के आधार पे एलिमेंट्स को याद भी करेंगे और इसी के आधार पे हम इनमें फिल भी करेंगे। ठीक है, वैसे आपको 1 to 30 तो सीक्वेंस में याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। इस तरीके से 30 तक तो आपको ऐसे याद होने चाहिए, वरना आप ऐसे आप वर्ग वाइज भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट आवर्त में केवल 2 तत्व आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक इधर आएगा। सेकंड आवर्त में आपके 8 तत्व आएंगे। ठीक है, सेकंड आवर्त में कितने तत्व आएंगे, 8। ओके, फिर थर्ड में भी आपके 8 तत्व आएंगे, 2 इधर हैं और 6 इधर हैं। फोर्थ में मैंने पहले बताया था 18, फिफ्थ में 18 और 6 7 में कितने आएंगे वो हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए हम वर्ग वाइज हमें इनमें तत्वों को फिल करते हैं। फर्स्ट आएगा आपका, फर्स्ट तत्व आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस दिया, इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 1 होता है। आपको पता होगा भार भी 1 होता है हाइड्रोजन। फिर आता है लिथियम, हम इसको दूसरे पेन से फिल करें तो सही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आएगा आपका सोडियम, ठीक है, फिर आएगा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फ्रेंशियम। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब इनको याद करने की ट्रिक भी होती है, आई होप आपने बहुत जगह देखा भी होगा और आपको बताया भी होगा। अगर जो आज पहले बार वीडियो देख रहा है तो उसको बता देते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी, हम उसको भी फिर बता देते हैं साथ ही साथ। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, है ली ना की रब 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 से फरियाद। देखो इसको अलग से लिख सकते हो आप, हेलिना की रब से फरियाद। तो है फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम। मतलब इनके प्रतीक के आधार पर इनका कोड बनाया गया है, ट्रिक बनाई गई है इनको याद करने की। ठीक है, ना फॉर Na सोडियम, के फॉर पोटेशियम, के रब Rv रुबिडियम, Cs सीजियम, Fr से सीजियम, फरियाद से Fr। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की को याद करने की ट्रिक हो गई आपकी। ठीक है, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है सेकंड ग्रुप, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे आपके। ठीक है, फर्स्ट आएगा आपका बेरिलियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, फिर आएगा आपका कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप। बेटा फॉर बी, मांगे फॉर Mg, कार फॉर Ca,
स्कूटर फॉर SR, बाप फॉर BA, राजी फॉर RA, रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो ये एलिमेंट आपके सेकंड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक है बेटा, मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। इनके प्रतीकों के आधार पर ये ट्रिक बनाई गई है। ठीक, थोड़े फनी हैं बट याद करने की ये ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं P ब्लॉक में। ठीक है, D ब्लॉक फिर देखेंगे, क्योंकि हम पहले वर्ग के आधार पर वर्गों को लिख रहे हैं, वर्गों के आधार पर, और इनको याद करने की ट्रिक। ठीक है, अब आता है आपका 13 ग्रुप। 13 ग्रुप आते हैं आपके, जिसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली भी, क्योंकि बोरॉन फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर आता है आपका थोरियम। ठीक है, इंडियम सॉरी थैलियम आएगा आपका TL। फिर आएगा ये, इसको 7th आवर्त के एलिमेंट्स को हम जनरली लिखते नहीं हैं, इसको आप बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 6 आवर्त तक देख लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो थ्री सिंबल्स वाले एलिमेंट्स के नाम होते हैं और थोड़े इनके नेम बड़े होते हैं। ठीक है, तो हम 6 आवर्त तक याद करते हैं इसको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है आपकी, देखिए बहुत इजी है ये तो। वैगन, आलू, गाजर, इन थाली, या थैला भी बोलते हैं कोई। तो बैगन, आलू, गाजर, इन थाली, तो इसकी ट्रिक होगी आपकी 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन थाली, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बैगन फॉर B, आलू फॉर AL, गाजर फॉर GA, इन फॉर इंडियम और थाली फॉर TL। ठीक है, अब 14 ग्रुप एलिमेंट्स में आते हैं हम। ठीक है, कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है 14 ग्रुप का कौन सा होता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, फिर आता है आपका एसेंटिन, फिर आता है आपका PB। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है अब देख लीजिए, कासिया, का आएगा केवल, कासी। ठीक है, GE फॉर गए, SN फॉर संत, PB फॉर प्रभु। ठीक है, काशी गए संत प्रभु, का फॉर C कार्बन, C फॉर SI, गए फॉर GE, संत फॉर SN, प्रभु फॉर PB। ठीक है, तो काशी गए संत प्रभु, ये हो गया आपका 14 ग्रुप एलिमेंट। फिर 15 में आ जाते हैं हम, NPAS आर्सेनिक, SB। ठीक है, और इसमें आता है फिर बिस्मथ। ठीक है, तो ये हो गए, पहले हम एलिमेंट्स को फिल कर लेते हैं फिर ट्रिक बता दें। फिर आते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर आता है आपका टेलुरियम, फिर आता है आपका पोलियम। ठीक है, पोलोनियम सॉरी। फिर 17 ग्रुप एलिमेंट बहुत इजी है, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नेक्स्ट है अस्टाटीन। फिर आता है आपका ये लास्ट जो ग्रुप एलिमेंट्स है, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ओके, उत्कृष्ट गैसें, निष्क्रिय गैसें, इनएक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये कुछ अलग से एलिमेंट होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये हो गया आपके P ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनकी ट्रिक देखते हैं क्या है। नाइट्रोजन फैमिली के यानी 15 ग्रुप एलिमेंट्स देखते हैं। ना पी ऐसे सब के बीच। ठीक है, ना पी ऐसे सब के बीच, ऐसे सबके बीच। ओके, इसकी क्या है, ओ स्टाइल से टी पो, ओ स्टाइल से टीपो। जैसे कहीं पे आप जैसे चीटिंग करते हो तो वहाँ से टीपते हो ना, टीपना, चीट करना होगा, टीपना ही तो दूसरी कॉपी से चीट करना। तो ओ स्टाइल से टीपो, थोड़ा स्टाइल से टीपो, है ना। अब हैलोजन फैमिली की जो ट्रिक होती है
लिख लेते हैं इसको भी। इसकी भी इजी सी ट्रिक है। फिर कॉल, यहाँ पे थोड़ा और लगा लेंगे, फिर कॉल करने भी यहीं पे लिखेंगे, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ओके, इसका भी फिर इजी है। हीना, नीना, ठीक है। अराइव्स, कट, जीरो, रन, इस तरीके से कुछ है इसका। ठीक है, तो ये वाले लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स तो इजीली आपको याद हो जाने चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये थोड़े आपके अलग से एलिमेंट हैं। इनके जो अष्टक होता है, यानी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इनका कंप्लीट होता है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो ये हो गए हमारे एस, पी, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखते हैं। इनको मैं जल्दी से फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी इनकी ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फिल कर दिए हैं। यहाँ पे आपके जो वर्ग हैं 3, 4, 5, 6, 10 वर्ग में। अब डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं हम इनको आवर्त वाइज याद करते हैं। इस यहाँ से इधर को याद करते हैं। ठीक है, इधर को। ठीक है, जैसे अभी हम ग्रुप वाइज याद कर रहे थे, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ग्रुप वाइज याद करेंगे ऊपर से नीचे को। अब हम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ऐसे याद करेंगे। इनकी जो ट्रिक होती है, देखिए, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र, एम फॉर मन, फी को, नी कु जन। ठीक है, शक्ति वक्र, मन, फी को, नी कु जन। ठीक है, तो शक फॉर स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम, ऐसी जो सिंबल है किसका है, स्कैंडियम का। टी फॉर टी आई यानी टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, वो फॉर वैनेडियम, क्रो फॉर क्रोमियम, मन फॉर मैग्नीज यानी Mn, फी फॉर Fe यानी आयरन, को फॉर कोबाल्ट, निकल Ni, नी फॉर निकल, कू फॉर कॉपर, जन फॉर जिंक। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। वाई, नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका वाई। ठीक है, यट्रियम, इसका नाम जो होता है यट्रियम होता है। तो इसका तो हम सीधे सीधे वाई ही बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वाई, जर, नब, मुँह, तक, रियो, रे, पढ़, AGCD। ठीक है, पढ़ AGCD। तो इसका क्या है, वाई फॉर यट्रियम। ठीक है, जर फॉर जिरकोनियम। ठीक है, NV यानी नव का मतलब है नियोबियम, मु MO मोलिब्डेनम, तक TC। ठीक है, TC यानी टेक्टेनियम। ठीक है, फिर आपका आता है रियो। ठीक है, रुदीनियम, रियो का होता है रियो और रे में अंतर कर लेना। ये रुदियम है और ये रोडियम है। RH क्या है, रोडियम। फिर पैलेडियम, PD पैलेडियम। फिर AGCD, तो इसको हमने ट्रिक में AGCD, जैसे ABCD बोलते हैं, यहाँ पे B की जगह G आ गया, AGCD, पढ़ AGCD। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है 6th आवर्त का, इसका तो ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे। फिर इनको याद ही कर लेना आप। इनका इसका नाम क्या होता है, ऑज्मियम। ठीक है, ऑज्मियम भारी एलिमेंट्स होते हैं आपके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑज्मियम, इरिडियम। ठीक है, इरिडियम, प्लेटिनम, ये AU गोल्ड, HG मरकरी। ठीक है, इतना आप याद करें, ऑज्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, AU यानी गोल्ड, मरकरी। ला हफ्ता डब्लू रे, डब्लू जैसे किसी बच्चे का नाम है, ला हफ्ता डब्लू रे। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टार लगा रखे हैं, लैंथेनियम कहते हैं इसको, और इसको एक्टिनम कहते हैं। ठीक है, लैंथेनियम और एक्टिनियम। अब यहाँ से देखो, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है जनरली क्या होता है, 50, इसका 57 होता है और इसका 89 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक। और इसका अगर देखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 72 है। तो हम तो परमाणु क्रमांक के सीक्वेंस में चल रहे थे, जैसे यहाँ पे 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी यहाँ से लेके पूरे परमाणु क्रमांक के सीक्वेंस में चल रहे हैं हम यहाँ तक। अभी लैंथेनियम तक हम 57 में पहुँचे। अब यहाँ से 57 के बाद 58 आने के बजाय 72 कैसे आ गया, यानी यहाँ के बीच के एलिमेंट कहाँ गए, ठीक है। और यहाँ पे ये 89 होता है एक्टिनियम, और ये आपका रदरफोर्डियम होता है, इसका नाम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 104। तो 90 से 103 तक एलिमेंट्स कहाँ गए, ठीक है। तो इनके जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एफ ब्लॉक ड्रॉ करते हैं जल्दी से, ठीक है। एफ ब्लॉक, देखिए एफ ब्लॉक, ओके, एफ ब्लॉक ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पे 2 आवर्त होते हैं, यानी देखो ये 6th आवर्त लगी अरे, तो यहाँ पे 2 आवर्त बनते हैं आपके एफ ब्लॉक में भी, ठीक है। एफ ब्लॉक में कितने आवर्त बनेंगे, 2। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ से भी हमारे 2 आवर्त बनेंगे, देख लीजिए 14 आवर्त। एक आवर्त में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो हमें यहाँ 14 रो बनाने, 14 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको छोड़ दीजिए आप इधर, ठीक है। तो 14 आपके एलिमेंट्स हो गए, 14 आपके रोज हो गए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ आते हैं आपके, 3 वर्ग में। दोनों ही किस में आते हैं, 3 ग्रुप में, 3 वर्ग में आते हैं, ठीक है। देखो ये इधर 3 वर्ग में ही तो है यहाँ से, और इसके बाद के एलिमेंट्स कहाँ गए, गायब हैं, तो यानी वो यहाँ आ गए हैं, तो ये 3 ग्रुप में आएंगे। इसके भी एक्टिनियम के बाद भी कहाँ चले गए, एफ ब्लॉक में, तो ये भी 3 ग्रुप में आएंगे, दोनों ही 3 वर्ग में आएंगे। और आवर्त क्या होगा इसका, इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट, ठीक है। फर्स्ट सीरीज को कहते हैं लेंथेनाइट, ठीक है, क्योंकि लेंथेनियम के बाद से गायब है एलिमेंट यहाँ पे, तो ये इधर आएंगे, तो लेंथेनाइट से, लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट को कहेंगे लेंथेनाइट्स, ठीक है। और फिर एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट को कहेंगे एक्टिनाइट, को कहेंगे एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, तो 2 सीरीज होती हैं ब्लॉक के एलिमेंट्स में, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। ये 6th आवर्त का है, ये 7th आवर्त का है, ठीक है। तो यानी जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं आपके, ठीक है, आप देख सकते हैं, आपने बुक से देख सकते हैं, इसका 58 एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और इस यहाँ पे जो आएगा लास्ट एलिमेंट ल्यूटेटियम, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 71 होगा, ठीक है। तो 71 तक तो यहाँ आ गए आपके, और उसके बाद 72 से यहाँ स्टार्ट है आपके, 72 73 74 75 76। मैं परमाणु क्रमांक नहीं लिख रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। मैंने जस्ट आपको ड्रॉ करना सिखा दिया है, कुछ ट्रिक्स याद बता दिया आपको याद करने की, ठीक है। इसके बाद आप इसको बुक से फिल कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे भी एक्टिनियम है, इस तत्व का नाम एक्टिनियम है, ठीक है। अब एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ आएंगे इसमें एक्टिनाइट सीरीज में। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका थोरियम, ठीक है, TH, थोरियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 90, चूँकि 89 तो एक्टिनियम का होता है, तो इसका होता है थोरियम 90। और यहाँ जो लास्ट एलिमेंट होता है लॉरेंशियम, इसका होता है परमाणु क्रमांक 103, ठीक है, 103। तो 190 से लेके 103 तक के एलिमेंट यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और 104 के बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो इसको आप फिल करेंगे बुक से, इसकी कोई ट्रिक नहीं है अभी। आप जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने आई होप समझाया हो कि कैसे ड्रॉ करेंगे। पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।